हेलो एवरीबडी एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज के ही द हिंदू न्यूज़ में 26 फरवरी आपको एडिटोरियल पेज के ऊपर ये हेडिंग दिखी होगी, व्हाई वर सरोगेसी रूल्स मॉडिफाइड। नाउ अगर इस टॉपिक को आपने कवर करना है तो ये टॉपिक रेलेवेंट है दो चीज़ों के लिए, एक तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए और दूसरा इवन जीएस के लिए भी दिस इज़ रेलेवेंट। बट इसके डोमेन्स क्या क्या हैं, आपने क्या क्या कवर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए अगर आप ये आर्टिकल रीड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपको सरोगेसी के बारे में आइडिया होना चाहिए, सरोगेसी होती क्या है, सरोगेसी के कुछ रूल्स हैं हमारे कंट्री में, वो रूल्स कैसे हैं, कुछ एक लेटेस्ट चेंजेस रिपोर्ट करे गए हैं जिसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो वो लेटेस्ट चेंजेस में क्या चेंज हुआ है, हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड फॉर पीपल हु आर सीकिंग सरोगेसी एज एन ऑप्शन, एंड सिंगल वुमेन के लिए क्या कुछ बदला है या सिंगल वुमेन क्या इसका बेनिफिट ले सकते हैं सरोगेसी का या नहीं। दिस इज़ व्हाट वी विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो, बट बहुत शॉर्ट में आपको ये मैं पूरा पीडीएफ डॉक्यूमेंट ज़रूर भेज दूंगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर हो जाएगा। इवन आई विल ट्राई टू शेयर इट ऑन माई ट्विटर अकाउंट, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एंड टेलीग्राम के ऊपर। एंथ्रोपोलॉजी और जीएस के लिए, दोनों के लिए ही आई कीप शेयरिंग क्वालिटी कंटेंट, सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। सो सरोगेसी है क्या, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि सरोगेसी होती क्या है। एक तरीका होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर एक लेडी, एक वुमेन, कई बार जिनको आप सरोगेट मदर के नाम से सुना होगा या कई बार जिनको जेस्टेशनल कैरियर भी बोल देते हैं, शी प्लेज अ रोल इन द प्रेगनेंसी। ये एक ज़रूरी नहीं है कि ये एक फैमिली का पार्ट हो, कई बार ये आउटसाइडर भी हो सकती हैं। तो ये क्या करती हैं, जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि मदर में और फादर में, दोनों में से अगर मदर की कोई प्रॉब्लम है या इवन इन सम केसेस व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द फादर, तो नॉर्मल बेबी नहीं कंसीव हो पाता, जिसकी वजह से सरोगेसी की मदद लेनी पड़ती है। और कई बार जब मदर कैरी नहीं कर पाती बेबी को, कुछ प्रॉब्लम्स, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, इन दैट केस सरोगेसी इज़ लुक्ड एट एज एन ऑप्शन। तो सरोगेसी इस तरह का एक बेबी होता है जहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मदर फादर जो बनना चाहते हैं उनको बोला जाता है इंटेंडेड पेरेंट्स, और जो इनकी हेल्प करती हैं उनको बोला जाता है सरोगेट। इन दैट केस दिस अरेंजमेंट अलाउज दीज इंडिविजुअल्स, तो इन इंटेंडेड पेरेंट्स को अलाउ करती है सरोगेसी कि प्रेगनेंसी जो है उनकी केस में अगर मदर से नहीं हो पा रही हेल्दी प्रेगनेंसी, तो सरोगेट उनके जगह पर प्रेगनेंसी कर लें, और जिसकी वजह से बाद में जो बेबी डिलीवर होगा वो इंटेंडेड पेरेंट्स को मिल जाएगा, और ये सरोगेसी के तरीके से इंटेंडेड पेरेंट्स एक्चुअल में पेरेंट्स बन पाते हैं। अब सरोगेसी दो तरह की होती है, जिसको ट्रेडिशनल और जेस्टेशनल भी समझ सकते हो आप, बहुत बेसिक है, कुछ पढ़ने वाला इसमें, कुछ समझने वाला ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू दिस, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल ही जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। बस इतना बता दूं मैं कि जेस्टेशनल सरोगेसी आजकल के टाइम पे, आजकल के दौर में ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी सरोगेसी की बात होती है, हम IVF शब्द भी इसके साथ जुड़ा हुआ देखते हैं, जो आप काफ़ी जगह देखते भी होंगे। तो ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स आपको इसके साथ पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगा लीजिएगा। सरोगेसी का प्रोसेस बहुत बेसिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर समझाना पड़े मुझे तो इतना समझ लेते हैं कि मान के चलते हैं ये मदर हैं और ये एक फादर हैं। इन दैट केस अगर ट्रेडिशनल सरोगेसी होगी तो बच्चे के साथ, जो बच्चा होने वाला है, इन दैट केस मदर अगर अपने एग्स को रिलीज़ नहीं कर पा रही, तो ये सरोगेट जो होती हैं इनके एग्स को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से एग निकलता है और फादर के थ्रू स्पर्म निकलता है, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेबी बॉर्न होता है। बट इन दिस केस अगर ये होगा, इसका मतलब ये है कि सरोगेट जो मदर होगी वो जेनेटिकली चाइल्ड के साथ रिलेटेड हो जाती है। दिस इज़ ट्रेडिशनल सरोगेसी। बट आजकल हम जेस्टेशनल सरोगेसी की बात करते हैं, जहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं होने देते। इसमें कोशिश की जाती है कि मदर के थ्रू ही एग्स को किसी तरह से रिलीज़ करवाया जाए और फादर के स्पर्म के साथ मिलाकर प्रेगनेंसी के लिए सरोगेसी को यूज़ कर लिया जाए, ताकि जेनेटिकली जो बच्चा होगा वो एटलीस्ट मदर और फादर से रिलेट करेगा। कई बार जब मदर हेल्दी एग्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती, इन दैट केस एटलीस्ट एक, दोनों में से एक पेरेंट के थ्रू तो जेनेटिक्स पहुँचें। इस वजह से सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि किस तरह से बच्चा हो सकता है, जेनेटिकली किसके साथ रिलेट कर सकता है। सो प्रोसेस ऑफ सरोगेसी, इसको पढ़ लेना, एक बार देख लेना। दिस विल अगेन बी शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो आई विल ट्राई टू शेयर इट ऑन माय ट्विटर X अकाउंट। तो वहाँ पर जाकर आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना। बहुत बेसिक चीज़ होती है कि अगर सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो अगर वो जेस्टेशनल सरोगेसी है, इन दैट केस जो स्पर्म और जो एग होता है, जो डोनर गैमीट होता है, डोनर होता है, उसके थ्रू और फादर के स्पर्म के थ्रू अगर मदर नहीं कर पा रही हेल्दी एग्स रिलीज, इन दैट केस IVF के थ्रू एम्ब्रियो को क्रिएट किया जाता है और एम्ब्रियो को प्लांट कर दिया जाता है सरोगेट मदर के यूट्रस में। नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है, सरोगेसी के थ्रू
जो प्रेगनेंसी होती है वो सरोगेट मदर करती है, शी डिलीवर्स द बेबी एंड लेटर ऑन लीगली बच्चे को जो इंटेंडेड पेरेंट्स हैं इनके लीगल गार्डियंस इनको बना दिया जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सरोगेसी। बट इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है आपने, ये तो आपको समझ में आ गया कि सरोगेसी होती क्या है। इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेट मी ट्राई टू पॉइंट दोज थिंग्स आउट। पहली बात तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारे कंट्री में रूल्स हैं कैसे, मतलब क्या ये नॉर्मल है, क्या सरोगेसी अलाउड है, क्या सरोगेसी कोई क्राइम तो नहीं है। पहली चीज़ बिल्कुल भी नहीं। अब रिसेंट के जो रूल्स आए हैं उसके अंदर कुछ रिलीफ दिया गया है उन लोगों को जिनकी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है। सो पीपल हु आर और हु माइट बी फेसिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स, उनके लिए कुछ रिलीफ दिया गया है और बोला गया है कि जो भी कपल्स जो परमिटेड मैरिड कपल्स होंगे दे कैन यूज़ डोनर एग्स और इवन डोनर स्पर्म। मतलब अगर मदर है और फादर है, इन केसेस जहाँ पर मदर हेल्दी एग रिलीज़ नहीं कर पा रही, आप डोनर एग ढूंढ सकते हो। इन केसेस वहाँ फादर अगर स्पर्म नहीं रिलीज़ कर पा रहे हेल्दी स्पर्म, इन दैट केस डोनर स्पर्म भी आप ढूंढ सकते हो। तो ये काफ़ी रिलीफ मिला है मैरिड कपल को। ऑब्वियसली मैरिड पीपल कैन गो फॉर दिस, जिसके अंदर ये उसी केस में ढूंढ सकते हैं डोनर एग या डोनर स्पर्म अगर कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी। तो मेडिकल प्रॉब्लम होगी तो कहाँ से पता चलेगा मेडिकल प्रॉब्लम है? ओनली एंड ओनली अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोर्ड सर्टिफाई कर दे कि हाइदर हस्बैंड और वाइफ सफर्स फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन, ओनली इन दैट केस दिस विल बी अलाउड। और अगर ऐसा हुआ, मान के चलते हैं कि इवन फादर और मदर और फादर दोनों ही केसेस में कोई भी ना तो डोनर एग या फिर ना तो हेल्दी एग रिलीज हो रहा है ना ही हेल्दी स्पर्म, तो उस केस में क्या सरोगेसी हो सकती है? आंसर इज नो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। इसका मतलब ये निकल के आया कि मैरिड कपल वेयर बोथ पार्टनर्स आर अनेबल टू यूज देयर गैमीट्स ड्यू टू एन एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस कैन नॉट ऑप्ट फॉर सरोगेसी। और एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर हमने बात करी थी कि क्या सिंगल वुमेन अवेल कर सकती हैं इसका बेनिफिट? मतलब मान के चलते हैं कि एक फीमेल है और उनके साथ कोई भी मेल पार्टनर नहीं है, बट शी वॉन्ट्स टू बिकम अ मदर, तो कैन शी हैव a donor sperm, and if she is not medically fit can she have a donor egg also? Answer is no. अगर ये एक फीमेल हैं और एक सिंगल मदर बनना चाहती हैं तो इनको अपना हेल्दी एग तो रिलीज़ करना ही होगा। सरकार ने बोला कि जैसे हमने पहले कहा था, जेनेटिकली बच्चा दोनों में से किसी एक के साथ तो रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फादर भी कोई डोनर हो और मदर भी कोई डोनर हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। दोनों में से एक जो है जेनेटिकली रिलेटेड होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द आउटकम है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि सिंगल वुमेन के लिए, विडो हो या फिर डाइवोर्सी हो, अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एग्स एंड डोनर स्पर्म। दिस इज द की आउटकम ऑफ दिस एंटायर what you can say आर्टिकल और एडिटोरियल। सो आई होप आपको अब बेटर समझ में आया होगा ये आर्टिकल। और अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए किसी तरीके से। आई विल मेक श्योर दैट मैं ऐसे आर्टिकल्स आपके लिए और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूँ, जिसके साथ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी रखूँ। एंड दिस पर्टिकुलर PDF अगेन विल बी शेयर्ड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू, बाय बाय।